नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बृहस्पति ग्रह और सूर्य ग्रह के बीच एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की। देखिए दोस्तों, मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने और भी वीडियोस अपलोड करी हैं, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह अपने में हर तरीके की शुभता, संस्कार, आचरण, दैवीय कृपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति का हमारे जीवन में इतना ज़्यादा महत्व है कि यहाँ तक कि हमारी कुंडली के इतने सारे भाव हैं, जैसे द्वितीय भाव है, पंचम भाव है, नवम भाव है, एकादश भाव है, उन सब के जो कारक हैं बृहस्पति ग्रह ही जोड़ के देखे जाते हैं। मैंने इससे पहले इस विषय पे भी बात करी है कि बृहस्पति से जो चंद्र का डिस्टेंस होगा वो बताएगा कि आपकी जो मन मस्तिष्क, जो आपकी चेतना है, किस तरीके से दिव्यता को देखती है। मैंने इसी विषय में राहु कैसे भ्रमित कर सकता है आपको सही पथ से, या फिर हो गया हम लोग बात करें मंगल ग्रह की, तो अगर आपने धर्म की ध्वजा आपने उठाई तो कौन सा आपके जीवन का एरिया है जो सशक्त होगा। इन सारे विषयों पे हमने चर्चा करी है। मैंने पहले भी क्लियर कर रहा था, दोबारा क्लियर कर रहा हूं। मैं आपको ये भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के साथ मैं इसका कनेक्शन नहीं बिठा रहा, मैं बस अपने से आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से ये जो दो ग्रह हैं, देखिए अगर बृहस्पति ग्रह इतनी शुभता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो सूर्य ग्रह भी अपने में नवीनता, ओरिजिनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य ग्रह प्रकाश को, रिकॉग्निशन को, फेम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप बृहस्पति के गुणों पे जी रहे हैं, बृहस्पति के मार्ग पे हैं, तो कौन सा आपके जीवन का एरिया है जो प्रकाशित होगा। देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं वो सारे सक्सेसफुल लेखकों की और सारे ऑथर्स की, क्रिएटर की, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े लोगों की, या देखिए अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जब भी कोई कथा होती है तो कथावाचक को सुनने के लिए कितनी भीड़ उमड़ती है। तो कितने लोग हैं जो ईश्वर की महिमा उस कथावाचक के मुख से सुनने के लिए जाते हैं, एकत्रित होते हैं। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए जो उस गद्दी से बैठ के कथा कर रहे हैं उनकी कुंडली में भी, और अगर आप उस कथा से सही में लाभान्वित होंगे तो आपकी कुंडली में भी ये कनेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग नैसर्गिक ग्रहों की रिश्तों की बात करते हैं तो बृहस्पति और सूर्य के बीच मित्रता ही है। देखिए जो हम ग्रहों के मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो सूर्य ग्रह अगर अपने में राजा हैं तो बृहस्पति ग्रह भी एक सलाहकार है, मंत्री हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों इस योग को और इनका आपस में जो रिश्ता आपकी कुंडली में ईश्वर ने आपको दे के भेजा है आपकी कुंडली में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोबारा से दोस्तों मैं बात क्लियर कर देता हूँ, ये मेरा अपना एक अटेम्प्ट होगा यहाँ पे इन दोनों ग्रहों को समझने का, जो कि पूरी तरीके से सटीक भी हो सकता है और पूरी तरीके से आपकी कुंडली में निष्फल भी बैठ सकता है। देखिए मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने थोड़े चार्ट्स में इसका अध्ययन करा था, मेरे को थोड़ा सा इसका महत्व दिखा, सिग्निफिकेंस दिखा, तभी मैं प्रेरित हुआ कि इस विषय पे आप लोगों के साथ बात करूं। पर उसके बाद भी दोस्तों जो भी आपकी फाइंडिंग्स होगी, जो भी आपके जीवन में, आपके चार्ट में वैलिड बैठ रहा होगा, आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ वो शेयर आप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। देखिए अगर आप लोगों ने पाया कि आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति और सूर्य ग्रह एक ही साथ एक भाव में बैठे हैं तो देखिए दोस्तों एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए इस विषय में बताता है कि देखिए यहाँ पे दोनों ही ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। देखिए बहुत अगर नज़दीकी हो गई तो बृहस्पति ग्रह अस्त हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी देखिए बृहस्पति ग्रह को बोला जाता है कि वो विस्तार करते हैं, वो एक्सपेंशन करते हैं, और सूर्य ग्रह तो अपने में प्रकाशित करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे को पॉजिटिव सहयोग करेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं बृहस्पति के गुणों की, तो अगर आपके अंदर कोई भी अच्छे संस्कार हैं, अच्छे मॉडल्स हैं, अच्छा आपको ज्ञान है, तो सूर्य उसको प्रकाशित करेंगे, उसकी वजह से आपको मान सम्मान मिलेगा समाज में। और अगर सूर्य की बात की जाए, किसी भी तरीके से सरकारी फेवर्स की बात की जाए, या अगर हम बात करते हैं आप किसी भी फील्ड में कुछ ओरिजिनल काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे बृहस्पति ग्रह आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और देखिए दोस्तों ये जो इन दोनों ग्रहों की युति है, ये किसी के स्वभाव में भी बहुत ज़्यादा प्रकाश डालते हैं। किसी का बहुत ही मतलब माफ़ कर देने वाला स्वभाव हो सकता है, बहुत ज़्यादा समर्पित स्वभाव हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो लोग बड़ों को सम्मान करते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, तो ये उस हिसाब से भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और देखिए दोस्तों, चूंकि आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह तो आपकी गृहस्थी और आपके संतान के विषय में भी जानकारी देते हैं, तो ये उस एरिया में भी जातक को कहीं ना कहीं अच्छी सफलता देगा
मिलेगा और आप पाएंगे दोस्तों कि इस कॉम्बिनेशन के साथ कि घर में जो संतान होगी वो पिता जैसे गुण कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांगली डेवलप करेगी या डेमोन्स्ट्रेट करेगी। हम लोग आगे चलते हैं। अगर आप लोगों ने पाया कि बृहस्पति ग्रह से जो सूर्य हैं वो आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों ये जो एक कॉम्बिनेशन है ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके जो भी अच्छे संस्कार होंगे, एथिक्स होंगे, वैल्यूज होंगे, उसकी वजह से आपको प्रकाश, आपको रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए दोस्तों मैंने भारत में तो चीज़ बहुत सुनी है, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार मैंने पैसा तो बहुत नहीं कमाया पर मैंने लोग कमाए हैं, मैंने इतने लोगों की मदद करी है कि मैं जब किसी को फ़ोन करूं तो मेरे को कोई फेवर देने से मना नहीं करेगा। तो कुछ उस विषय में भी बताता है कि एक तो पहली चीज़ कि आपके संस्कार, आपका जो ज्ञान है उससे बहुत जल्दी आपकी तरफ लोग आकर्षित हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि मैंने जैसा आपको बताया कि काफ़ी सारे प्रभावशाली समाज के लोग हो सकते हैं जो आपके ज्ञान का, आपके संस्कार का, आपके आचरण का बहुत ज़्यादा उसका सम्मान करें और सही समय पे जब आपको ज़रूरत हो तो लोग आपके इर्द गिर्द हों, तो उसके हिसाब से भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देखा जा सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए ये कुछ वो कॉम्बिनेशन में कि जहाँ मतलब जातक के जो इंटरेस्ट हैं, मतलब आपका चाहे बिजनेस है चाहे आप जॉब में हैं, कहीं ना कहीं जब भी आपको किसी बड़े रसूख वाले लोगों की ज़रूरत हो, उनके प्रभाव की ज़रूरत हो, तो वो भी आपको सही समय पे मिल जाए। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं सपोज। और हाँ दोस्तों देखिए एक बस मैं बात कहूँगा, क्योंकि देखिए हम लोग बृहस्पति गृहस्थी और संतान के लिए इंपॉर्टेंट है, और जब हम लोग गृहस्थी की, विवाह की स्पेशली बात करते हैं तो द्वितीय भाव क्योंकि कुटुंब का होता है, सप्तम भाव क्योंकि गृहस्थी का होता है, काफ़ी महत्व रखता है। तो अगर आपकी बृहस्पति से सूर्य सेकेंड हाउस में बैठे हों तो कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब गृहस्थी के लिए इसको इतना पॉजिटिव साइन नहीं देखा जाता, जहाँ पे थोड़ा सा अहम और ईगो के कंसर्न्स, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने पाया कि आपके बृहस्पति से जो आपके सूर्य हैं वो आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देखा जाता है। देखिए हम लोग तो जी ही रहे हैं आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, मार्केटिंग के ज़माने में। तो ये कुछ वो लोग हो सकते हैं कि देखिए आप किसी भी तरीके से अगर आप प्रकाशन से, पब्लिशिंग से, ऑथरशिप से जुड़े हैं तो ये आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। साथ ही साथ जो लोग बहुत ज़्यादा धर्म का प्रचार करते हैं, उसके बहुत ज़्यादा प्रचारक बनते हैं, तो उसके हिसाब से भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि मतलब आप अपने गुरु की जो उनकी शिक्षा है, जो उनके संस्कार हैं, देश दुनिया हर जगह तक अगर पहुंचाना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो और साथ ही साथ दोस्तों देखिए जब भी लाइफ के कभी जीवन में संघर्ष आएगा तो ये जो आपका धर्म पे जो आपकी आस्था है, जो आपका विश्वास है, आपको सही सही समय पे सहयोग देगा, मोटिवेशन देगा आगे बढ़ने की, तो जिसके हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके अंदर कोई ज्ञान है, आपके अंदर कोई स्पेसिफिक स्किल है और उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में नई शुरुआत, अपनी कुछ यूनिक पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये आपको ज़रूर सहयोग करेगी। इसके बाद दोस्तों सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने पाया कि आपके बृहस्पति से जो आपके सूर्य हैं वो आपके 4 भाव आगे जाके बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस रिगार्ड में है कि काफ़ी कुंडलियों में देखा गया है कि जहाँ पे जो उनके पिता होते हैं वो परिवार के लिए, संतान के लिए काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी और धन कोष वगैरह छोड़ के जाते हैं, उसके हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और दूसरी चीज़ देखा जाए दोस्तों कि ये कुछ वो लोग होते हैं कि जिनको धर्म का सहारा लेके काफ़ी ज़्यादा इनके मतलब अगर आप अहम की बात करें, उसको बहुत ज़्यादा मतलब शीतलता मिलती है, जीवन में दिशा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। ये किसी भी तरीके से धर्म का सहारा, धर्म का जो मार्ग है, ये जातक के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग और शांति का काम करता है। बस दोस्तों देखिए एक ही बात है, क्योंकि सूर्य बृहस्पति से चतुर्थ भाव चले गए तो थोड़ा इस विषय में भी जानकारी देता है कि कहीं ना कहीं जो जातक की मदर होगी, घर में जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होना होगा तब कहीं ना कहीं या तो मदर का स्वास्थ्य, मदर का जो स्वभाव, मिजाज या मदर के साथ थोड़ी सी अनबन हो, ये उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी देता है। पर ये देखिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप जिस भी सोसाइटी में, जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, धर्म से जुड़े कुछ भी कार्य करते रहिए, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहिए, इससे आपका मान सम्मान
आपके आस पड़ोस में जरूर बढ़ेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके बृहस्पति से जो सूर्य ग्रह हैं वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, देखिए दोस्तों एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5th और 9th कॉम्बिनेशन जहां पे भी जैसे भी बनता है इसको बहुत सपोर्टिव कहा जाता है, क्योंकि पंचम कॉम्बिनेशन तो सूर्य के लिए सहयोगकारी है और नवम अलाइनमेंट है वो बृहस्पति के लिए बहुत सहयोगकारी है। तो इस विषय में बताते हैं कि पहली चीज, आपके ईष्ट की कृपा आप पे हमेशा रहेगी। जो भी आपकी विद्या होगी, जो भी आपके अंदर टैलेंट होगा, जो भी आपके अच्छे गुण होंगे, वो समाज में सही सही समय पे उजागर जरूर होंगे। आपको मौका, प्लेटफॉर्म जीवन जरूर देगा। देखिए दोस्तों, जब हम लोग, चाहे आप म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, अब इतने इतने टैलेंटेड लोग हैं, पर कंपटीशन इतना है कि मंच किसको मिलेगा, किसको आगे आके अपने को रखने का समय मिलेगा या मौका मिलेगा। तो उस हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देखा जाता है। तो मैं दोस्तों यही कहूंगा, और साथ ही साथ आपकी ईष्ट की आप पे कृपा हो, उसके हिसाब से भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और काफी बार देखा जाता है कि अगर पूरा चार्ट अगर पॉजिटिव मतलब फंक्शन कर रहा है तो बहुत ही भाग्यवर्धक संतान जातक को जीवन में मिलती है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि जो सूर्य ग्रह हैं आपके बृहस्पति ग्रह से छठे भाव जाके बैठे हैं, 6-8 का संबंध बन रहा है, तो देखिए दोस्तों ये बताता है कि जातक के अपने पिता से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए ये इस हिसाब से भी मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता कि मतलब ये जो जातक लोग होते हैं ये थोड़े से एक्सट्रीम ग्रुप को, आइडियोलॉजीज को, फिलॉसफीज को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से समाज में इनको अपने को प्रतिष्ठा पाने के लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट के साथ इनको गुजरना पड़ता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि आपके बृहस्पति से सूर्य ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपके गृहस्थी के विषय में बताता है, आपकी समाज को आपका देखने का नजरिया बताता है, आप समाज में दुनिया से किस तरीके से रिलेट करते हैं, आपकी जगह क्या है समाज में, हमें उसके विषय में भी पता चलता है। तो देखिए दोस्तों एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि मतलब जो आपका पार्टनर होगा जीवन में, मतलब समाज में थोड़ा प्रतिष्ठित होगा, थोड़ा सा मतलब जिनके अच्छे गुणों के लिए जिनको बहुत ही नवाजा जाएगा, जिनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान समाज में मिले, और साथ ही साथ आपके कोई भी जीवन के कमर्शियल आपके इंटरेस्ट हैं वहाँ पे आपको बहुत ही प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिले, उसके हिसाब से भी एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ इसको जोड़ के देखा जा सकता है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके बृहस्पति से जो आपके सूर्य ग्रह हैं वो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों ये एक बहुत अच्छा सपोर्टिव कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि देखिए जब भी अष्टम का 6-8 का संबंध आता है, यहाँ पे थोड़े से मतलब जो सीक्रेसी है या ऊपरी बाधा है, थर्ड पावर है, उसका थोड़ा सा से हो जाता है। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग में तो इस विषय में बताता है कि देखिए आप अपने जीवन में अपने जिम्मेदारियों को जिस तरीके से निभाएंगे उसका जो फल है आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और काफ़ी बार क्या होता है कि जिन लोगों ने मतलब जवानी में अपने परिवार को छोड़ दिया, यहाँ पे मैं संन्यास की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अब जिम्मेदारियों से भागे, तो उसकी जो पनिशमेंट है, उसकी जो डिफेमेशन है समाज में जातक को भोगनी पड़ती है कि आपने अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, या तो बाद में बच्चे आपको मतलब सही तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर रहे, या समाज आपको बिल्कुल उसने बॉयकॉट कर दिया, ये उसके विषय में भी बताता है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए बस एक कॉम्बिनेशन से ये अच्छा कहा जाता है कि अगर जातक की कुंडली ओवरऑल अच्छी होगी, कुंडली का अष्टम भाव मजबूत होगा, तो कुछ आकस्मिक लाभ ये जो कॉम्बिनेशन है जातक को दे सकता है। तो घर परिवार के संबंधों में मैं इसको उतना अच्छा नहीं कहूँगा पारिवारिक और सामाजिक दायरे के हिसाब से, पर जो मटेरियल धन के मायने से कहा जाए कि कुछ वो लोग भी हो सकते हैं कि जो अपने मान सम्मान को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएं कुछ इमीडिएट गेन के लिए, कुछ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए। और देखिए दोस्तों ये कॉम्बिनेशन सिर्फ इस तरीके से अच्छा कहा जा सकता है कि जहाँ पे जातक को सब कुछ सैक्रिफाइस करके उसको किसी भी तरीके के अनुसंधान, रिसर्च में अपने को झोंकना है, तो उसके हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। कि जिन लोगों के केस में देखा जाता है कि जो लोग मतलब दूसरे देशों में जाके जासूसी करते हैं या इस तरीके के काम करते हैं जो बिल्कुल ही गुमनामी का जीवन होगा, तो ये कुछ उस तरीके से भी जोड़कर देखा जा सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पाया कि आपकी कुंडली में जो सूर्य हैं वो बृहस्पति से नवम स्थान में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये तो बताता ही है कि देखिए कहीं ना कहीं आप पे ईश्वर की कृपा है, आपके कुल देवताओं की कृपा है,
और मतलब समाज में आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी जो कुंडली है आपके पिता के लिए भी बहुत भाग्यशाली साबित होगी। और देखिए दोस्तों, इसलिए तो मेरे पास सारी अच्छी बातें ही कहने के लिए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी एजुकेशन हो, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन MBA वगैरह आपने कर रखी हो, या आपने बहुत ज़्यादा विदेश आपने यात्राएं करी हो, विदेश यात्राओं से आपने बहुत कुछ जीवन में गेन भी करा हो, बहुत ज़्यादा आप लाभान्वित भी हुए हो। तो हर हिसाब से दोस्तों देखिए ये एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपकी कुंडली में जो आपके बृहस्पति से जो सूर्य ग्रह हैं वो आपके दशम भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि बृहस्पति तो आपको गुणों की खान बनाएंगे। बृहस्पति ग्रह आपके अंदर के जो टैलेंट हैं, जो आपके अंदर की दिव्यता है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसके साथ साथ देखिए, आप किसी भी फील्ड में अपने को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो आपको कितना मौके मिलेंगे, कितना आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो ये कॉम्बिनेशन उसके विषय में बताता है। तो स्पेसिफिकली जो भी आपके अंदर के गुण हैं, जो कि आपके अंदर की विद्या है और दिव्यता है, और स्पेसिफिक आपने उसको किसी फील्ड में समर्पित कर रखा है कि सपोज कीजिए आपने ये सारी जो विद्या हैं आपने समाज सेवा में लगा दी, आपने ज्योतिष में लगा दी, आपने किसी भी तरीके की मतलब आप बैंकिंग फील्ड में हैं, करियर में अपने कॉर्पोरेट करियर में आपने इसको झोंक के रखा, और कुछ भी आप करना चाह रहे हैं तो उसके जीवन आपको मौका देगा, सम्मान देगा, अच्छी लाइमलाइट देगा। तो उसके हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ साथ ये जो कॉम्बिनेशन है पिता के लिए भी उनके कार्य में कहीं ना कहीं, अगर आपकी कुंडली में ये योग है, ये डिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं सहयोगकारी होगा। और धर्म का प्रमोशन, धर्म का प्रचार जातक को हमेशा सम्मान दिलाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपकी कुंडली में बृहस्पति से जो सूर्य ग्रह हैं वो आपके एकादश भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग मतलब 3-11 संबंध की बात करते हैं, यहाँ पे आपके प्रयत्न और यहाँ पे आपका लाभ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। तो देखिए दोस्तों, ये बताता है सबसे पहले तो कि जो भी आपके करीबी जो लोग होंगे कहीं ना कहीं आपको सही मार्गदर्शन देने वाले होंगे। जो आपके दोस्त होंगे बहुत ही प्रतिष्ठित हो सकते हैं, समाज के बहुत अच्छे वर्ग से आपके कनेक्शन हो सकते हैं। आप किसी भी बड़ी संस्था को ज्वाइन करते हैं तो बहुत जल्दी कनेक्शन बना सकते हैं, बहुत जल्दी कोई भी काम आपका बन सकता है कि आप समीकरण सही बांध लेते हैं, सही तरीके से डॉट्स कनेक्ट करते हैं और काम आपका बन जाता है। तो ये देखिए अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। साथ साथ ये एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है जहां पे जातक को ये कहा जाता है कि कुछ भी इमीडिएट गेन के लिए कोई भी शॉर्टकट का रास्ता ना ले, सही तरीके से ईश्वर पे विश्वास रख के जातक निरंतर अगर प्रयत्न करेगा तो जीवन में सम्मान भी मिलेगा, इच्छा भी पूरी होगी। और दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने पाया कि जो आपकी कुंडली है उसमें बृहस्पति से जो सूर्य ग्रह हैं वो द्वादश भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों ये एक टिपिकल कॉम्बिनेशन है कि जहां पे देखा जाता है कि देखिए मतलब जो भी आपके अंदर की अच्छाइयां हैं, जो भी आपके अंदर के गुण हैं और जो भी आपकी विद्या है, आपके अंदर की दिव्यता है, उसको समाज में बाहर लाके आने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रयत्न ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो असल में जो दिव्यता धारण करे हुए जो दिव्य पुरुष हैं उनको तो समाज ना, उनको आश्रम बनाना है ना उनको समाज से कुछ लेना देना है, वो तो हिमालय की गुफाओं में हैं, अपने अंदर के दिव्यता को जागृत करने में ही वहाँ पे व्यस्त हैं, बिजी हैं। ये तो देखिए तो ये उस कॉम्बिनेशन से अच्छा है कि अगर आपको समाज से आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है। देखिए दोस्तों, आज भी हम लोग बात करते हैं कि कितने बड़े बड़े समाज में जो डोनेशन होते हैं वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से एनॉनिमसली लोग डोनेट करते हैं, गुप्त दान करते हैं। यहाँ तक कि मैं देख रहा था एक विश्वविख्यात एक ग्राफिटी आर्टिस्ट है जिसका नाम है बैंक्सी। उसका चेहरा कोई नहीं जानता पर उसकी ख्याति इतनी है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ उस तरीके से कॉम्बिनेशन बता सकता है। साथ ही साथ जातक को किसी भी तरीके से जो मतलब अगर जातक के अंदर टैलेंट भी होगा, अच्छाइयाँ भी होंगी, पर साथ साथ उसके मतलब थोड़े से जो गुप्त तरीके से लोग उसको पसंद ना करते हों, उसकी सफलता से चिढ़ने वाले लोगों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा इस कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। मैं दोबारा से ही कहूँगा कि इस पर मैंने कोई क्लासिकल टेक्स्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश नहीं करी है। ये मेरी अपनी फाइंडिंग्स है, ऑब्जर्वेशन है, जो कि सटीक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आप लोगों के केस में क्या वैलिड बैठ रहा है, मैं कमेंट सेक्शन में आपके पार्टिसिपेशन का वेट करूंगा। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।